नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं ध्रुव भक्ति ज्ञान और मैं हूं आप ही का चिर परिचित दोस्त ध्रुव प्रसाद। आज के इस खास वीडियो में हम आने वाले 20 वर्षों में संसार की स्थिति के बारे में आकलन करेंगे, तो वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। हम भविष्य को न भविष्यवाणी के रूप में देखेंगे न डर के रूप में, बल्कि चेतना के दर्पण में। शास्त्र कहते हैं जैसी चेतना वैसा संसार। आने वाले 20 वर्ष केवल समय की गति नहीं होंगे, बल्कि मानव आत्मा की अग्नि परीक्षा होंगे। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां पुराने मूल टूटेंगे और नया सत्य जन्म लेगा। सत्ता बदलेगी, व्यवस्थाएं बदलेगी, विश्वास हिलेंगे। यह वही समय है जिसे शास्त्रों में कहा गया है संक्रमण काल, जो बाहर से अशांत दिखेगा पर भीतर से शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी। आने वाले समय में मशीनें अधिक बुद्धिमान होंगी, पर क्या मानव अधिक सचेत होगा? तकनीक तेज होगी, लेकिन मन अशांत। यह संघर्ष होगा। बुद्धि बनाम विवेक, सुविधा बनाम साधना। जो मनुष्य मशीन जैसा जीवन जिएगा वह भीतर से शून्य हो जाएगा, और जो चेतना से जिएगा वही आगे बढ़ेगा। प्रकृति बोल रही है लेकिन सिखा रही है। बाढ़, सूखा, ताप ये दंड नहीं है, ये संकेत है। संकेत यह कि मनुष्य तू सीमा भूल गया है। आने वाले 20 वर्ष मानव को फिर से प्रकृति के चरणों में झुकना सिखाएंगे। भविष्य का सबसे बड़ा रोग होगा आत्मविस्मृति। मनुष्य सब कुछ जान लेगा पर स्वयं को नहीं। तनाव, भय, अकेलापन इंसान को भीतर से तोड़ेंगे। तब वह पूछेगा मैं कौन हूँ। यहीं से शुरू होगी ध्यान, साधना और आत्मज्ञान की वापसी। धर्म का पतन नहीं, शुद्धिकरण होगा। आने वाले समय में झूठा धर्म गिरेगा पर सत्य जीवित रहेगा। लोग मंदिर कम जाएंगे पर भीतर झांकना शुरू करेंगे। धर्म का अर्थ होगा नैतिकता, करुणा, आत्म अनुभूति। आडंबर टूटेगा, अनुभव बचेगा। भविष्य किसी एक व्यक्ति व सत्ता के हाथ में नहीं है। भविष्य बनता है सामूहिक चेतना से। अगर चेतना भयपूर्ण होगी तो संसार हिंसक होगा। अगर चेतना करुणामय होगी तो संसार शांत होगा। आने वाले 20 वर्ष मानव को यह सिखाएंगे कि कर्म से बचा नहीं जा सकता। साधक मित्रों, भविष्य उज्जवल भी हो सकता है और अंधकार में भी। निर्भर करता है हम जागते हैं या सोए रहते हैं। जो जागेगा वह परिवर्तन का दीप बनेगा, और जो सोया रहेगा वह भीड़ का हिस्सा बन जाएगा। मित्रों, आने वाला 20 वर्ष का संसार पूर्णतः एआई के अधीन में होगा, यानी हर काम एआई करेंगे। एआई ऐसी तकनीक जिसमें मशीनें सोचने, सीखने और निर्णय लेने जैसी मानव क्षमताओं की नकल करती है। सरल शब्दों में एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह बुद्धि है जो मनुष्य ने मशीनों को दी है। आज एआई भाषा समझ सकता है, तस्वीरें और आवाज़ पहचान सकता है, बीमारी की पहचान कर सकता है, गाड़ी चला सकता है, डेटा से भविष्य का अनुमान लगा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, एआई जानकारी रखता है, चेतना नहीं। एआई का मानव जीवन पर प्रभाव कुछ लाभ और चुनौतियां दोनों है। जैसे इसे काम तेज और सटीक होंगे, समय और मेहनत की बचत होंगी, स्वास्थ्य शिक्षा में क्रांति होंगी। चुनौतियां भी है, जैसे नौकरियां बदलेंगी, आलस्य और निर्भरता बढ़ सकती है, निजता और नैतिकता का प्रश्न भी है। एआई साधन है, स्वामी नहीं होना चाहिए। अध्यात्म कहता है
बुद्धि से ऊपर है विवेक और विवेक से ऊपर है चेतना। एआई बुद्धि है पर चेतना नहीं, इसलिए जितना एआई बढ़े उतना मानव को आत्मचेतना बढ़ानी होगी। मित्रों, भविष्य में एआई के साथ कैसे जिए, तो इसके लिए एआई से प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग करे, रचनात्मकता, करुणा और विवेक बढ़ाए, मशीन पर निर्भर नहीं, सजग बने, मानव मूल्यों को न भूले। एआई मानव की सबसे बड़ी रचना है, पर मानव स्वयं एआई से भी बड़ी चेतना है। यदि बुद्धि और चेतना संतुलन में रहे तो भविष्य उज्जवल होगा। आने वाले 20 वर्षों में आकाश में हवाई साइकिल उड़ने लगेंगे। मनुष्य ने पहले पैदल चलना सीखा, फिर साइकिल बनाई, फिर कार, ट्रेन और हवाई जहाज। अब अगला कदम है हवाई साइकिल, यानी ऐसी व्यक्तिगत उड़ने वाली सवारी जो आम व्यक्ति भी चला सके। यह कल्पना नहीं बल्कि भविष्य की विकसित होती वास्तविकता है। हवाई साइकिल एक हल्की, एक व्यक्ति की उड़ने वाली मशीन जिसका आकार साइकिल या बाइक जैसा होगा। इसमें होंगे छोटे पंखे, रोटर यानी प्रोपेलर्स, इलेक्ट्रिक मोटर, एआई आधारित संतुलन प्रणाली, बैटरी या हाइड्रोजन ऊर्जा। इसे चलाने के लिए पायलट बनने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ड्रोन उड़ता है वैसे ही हवाई साइकिल वर्टिकल टेक ऑफ करेगी। न रनवे चाहिए न लंबी सड़क, छोटी जगह से सीधे ऊपर उठेगी। भविष्य की हवाई साइकिल में एआई स्वयं संतुलन बनाएगा, टकराव से बचेगा, रास्ता बताएगा, मानव केवल दिशा चुनेगा, उड़ान मशीन संभालेगी। आने वाले वर्षों में हाई कैपेसिटी बैटरी, सोलर असिस्ट, हाइड्रोजन फ्यूल से यह 20 से लेकर 50 किलोमीटर तक उड़ सकेगी। शुरुआत में दूरी कम होगी पर धीरे धीरे बढ़ेगी। इसका उपयोग बड़े शहरों में ट्रैफिक से बचने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, आपातकालीन सेवाओं में, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में होगा। भविष्य में हवाई लेन बनाए जाएंगी जैसे आज सड़कें हैं। शुरुआत में महंगी होंगी, सीमित नियमों से बंधी, लेकिन जैसे जैसे तकनीक बढ़ेगी दुर्घटनाएं कम होंगी, सुरक्षा बढ़ेगी, आम लोगों तक पहुंचेगी। जैसे मोबाइल पहले अमीरों के पास था, आज हर हाथ में है। हवाई साइकिल से समय की बचत, प्रदूषण में कमी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ेगी, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, अनुशासन जरूरी होगा। तकनीक जितनी ऊंची, मानव विवेक उतना ही आवश्यक। ऋषियों ने कहा था, मनुष्य का शरीर सीमित है पर उसकी चेतना उड़ सकती है। आज विज्ञान शरीर को भी उड़ाने की दिशा में है, पर याद रखें, यदि चेतना नीचे रही और शरीर ऊपर उड़ गया तो पतन निश्चित है। इसलिए तकनीक के साथ आत्मसंयम भी जरूरी है। मित्रों, आने वाले वर्षों में हवाई साइकिल मानव जीवन का हिस्सा बनेगी, पर प्रश्न यह नहीं है कि हम उड़ पाएंगे या नहीं। सही प्रश्न यह है, हम उड़कर भी मानव बने रहेंगे या नहीं। मित्रों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और साथ ही साथ ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो देखने के लिए कृपया ध्रुव भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।